बोले से तो चार्य प्यार ले मैया की, भादू सती की, नूरा सती की, सीताने धाम की, रुस्तम जी महाराज की, नवनाथ 84 सिद्धों की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद मंगल भगवान की, वस्ती भौम की। सेवाया बरसो मारे गुडला रे बादल बरसो सेवाया हे बरसो खारिया रे महीने बरसो सेवाया बरसो थे खारिया नगरी में बरसो सेवाया बरसो थे श्री बालाजी बरसो सेवाया अरे बरसो मारे गुडला बादल बरसो सेवाया बरसो मारा परमा विष्णु बरसो सेवाया बरसो देव परमा विष्णु बरसो सेवाया अरे खोलो निवल्यारा ताला खोलो रलकावो रुपैया खोलो बेट्यारा ताला खोलो रलकावो रुपैया। स्वाहा ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः 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 स्वाहा। अपराध भर भिजवा दो, अपराध को व्यायाम कुछ होता है टंकोरी लगाने वास्ते बस सांकड़ लाया बोले काम बच गई हो। आज साहब सामने देखो मराठी सामने देखो मराठी महाराज बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जमारा 31,000 रुपए मोतीराम जी बागड़िया परिवार खारिया, ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। 5100 रुपए श्रीमान दीपाराम जी सरपंच साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने धन को गुरु महाराज के चरणों में देकर एक पुण्य प्राप्त किया। भगवान हमेशा आपको ऊंचाई छूने का मौका प्रदान करते रहे। 5100 रुपए सुखदेव जी बजरंगलाल जी स्वामी सरपंच श्री बालाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में श्रीमान राधेश्याम जी सांगवा, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी नागौर और वरिष्ठ एडवोकेट, इन्होंने 21,000 रुपए गुरु महाराज के चरणों में अर्पित किया है। सांगवा साहब का तहे दिल से सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाए, तालियां में कंजूसी नहीं रखे। भगवान भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, अनंत कोटि कृपा करिए। अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री श्री योगी राज जो प्रवचनों द्वारा योग क्रिया द्वारा अपना जीवन सफल बना रहे हैं। परम पूजनीय सूरजनाथ जी महाराज महंत पांचला जसनाथ जी का मधुर शब्द सुनकर बामाशाओं में एक रुचि जगी। जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि साहब ने इस धन को 4 गुना कर दिया। क्या तो नरसी की वंशी 14 करोड़ की संपत्ति नानी बाई के 4 गुना हो गई थी। नरसिंह जी की 14 करोड़ की संपत्ति नानी बाई के मायरे में भगवान ने 4 गुना कर दी। 14 का 14, 14 28, 14 42, 14 56 करोड़। वह नरसिंह भारत में, गुजरात में, जूनागढ़ काटियाड़ा प्रांत, पिता कृष्ण दामोदर दास, माता लक्ष्मी गौरी, पुत्र श्यामल दास, पुत्र की पत्नी जेठू बाई, लड़की नानी बाई, नानी बाई के पति बसंत राय, नानी बाई की लड़की लक्ष्मी बाई,
गुरु पीपोजी महाराज नरसिंह संगत पीपोजी री कीनी सुई पर बात अड़ी 56 करोड़ रो भरियो मायरो खुद आया आप हरी सत्संगे अमर जड़ी लाभ लियो जकेरी खबर पड़ी साहब का शब्द सुन और बामाशा में जागृति हुई। 2.25 लाख रुपया गुप्त सज्जनों की तरफ से भेंट कर दिया कि हमारा नाम नहीं बोलाना है। इन शब्दों में इतना ताकत था कि 2.25 लाख रुपए एक ही परिवार ने गुप्त रूप में लिखा दिया। जोरदार तालियां बजाएं। ये जो पूर्व वक्ता बोल रहे हैं यही मुझे बोलना था और ये 1.5 घंटे से लगातार मैं सुन रहा हूँ। 12 बजे मैं आया, जब से सुन रहा हूँ बोल ही रहे हैं, तो वही मुझे बोलना था। और महाराज श्री भी आए हुए हैं, सीआर साहब पधारे हुए हैं, तो इनके भी शब्दों का आपको आनंद लेना चाहिए। हमारे बीच में श्रीमान इसी के साथ जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि धन करने से, धर्म करने से और दान करने से धन कम नहीं होता है, तो मैं एक छोटी सी राशि बालाजी सेवा धाम की ओर से भी अर्पण करना चाहूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ थोड़ा बहुत पत्र पुष्प जो है वो 51,000 रुपये की धनराशि आपके इसी ग्राम के लिए श्री बालाजी सेवा धाम की ओर से समर्पित है। और यदि आगे कुछ और प्रक्रिया चलेगी तो उसमें और भी मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। खारियावाला से एक मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि जसनाथ जी का मंदिर, तो हम दोनों की लड़ाई चलती थी। जसनाथ क्या नाम है, हरदास जी की और हमारी। हरदास जी कहते थे महाराज जी, हमारे श्री सूरजमल जी के बड़े भाई साहब श्रीमान गोलोकवासी हुक्माराम जी ने मुझे कई बार आग्रह किया, महाराज श्री आप इसका उद्घाटन करिए, उद्घाटन करिए, उद्घाटन करिए। तो मैंने कहा जरूर, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो करेंगे। ये भी कई बार मेरे पास आए, हरदास जी बोलो महाराज जी रखिए। तो हरदास जी को मैंने कहा भाई पहले आप अपना उद्घाटन ये जो मंदिर का आप करिए, उसके बाद बालाजी सेवाधाम का जो ठाकुर जी का मंदिर बनेगा उसका भी हम भी रखेंगे। तो आपको एक बहुत बड़ी सूचना और खुशखबरी है। आने वाली जो ये फरवरी है, 5 फरवरी 2022 में ठीक 12:15 बजे अपने जो खारिया में बालाजी सेवाधाम स्थित है उसकी ठाकुर जी का जो वृंदावन धाम से साक्षात बालकृष्ण आ रहे हैं, उनका श्री विग्रह का उद्घाटन भी 5 फरवरी 2022 को है। तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप समस्त मेरे भाई लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड वार्ड तो मुझे छपवाने आते हैं नहीं, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं और ज़्यादा सब मेरी बात जो सुन रहे हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि आप पधारे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और उसका आनंद ले। संत महात्माओं का भी आपको दर्शन होगा, बड़े बड़े अधिकारियों का भी दर्शन होगा, समाज सेवकों का भी दर्शन होगा। तो बालाजी सेवाधाम 5 फरवरी को आप जरूर 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 पधारे। तो हुक्माराम जी ने मुझे कई बार कहा कि महाराज श्री इसका आप करिएगा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप श्री तो गोलोक धाम की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनके अनुज छोटे भाई श्री सूरजमल जी माकड़ साहब विराजमान हैं, इनका भी योगदान इस मंदिर में है और रहेगा। तो सभी समस्त भाइयों से मेरा आग्रह है कि सूरजमल जी माकड़ भी आपके साथ में हैं, जितना भी आप काम बढ़ाओगे तो इनका परिवार तय दिल से आपके साथ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आदरणीय संत महाराज और पधारे हुए सभी गुरुजन और मच्चा सिंह छियार साहब, पूर्व मंत्री केंद्रीय ग्वाला साहब, पूर्व आईजी साहब और एमएलए साहब और पद्मश्री हेमंताराम जी और सभी मंचासीन अधिकारी है, हमारे तो सरपंच है मेंबर पंचायत समिति है, पूर्व सरपंच है, पूर्व प्रधान पति है, पूर्व प्रधान है और खारिया ग्राम के सभी ग्रामवासी भाई बंधु, सभी से मेरा निवेदन है कि पेड़ पौधे लगाओ, जैसे हेमंताराम जी ने कहा, और जीवों की रक्षा करो, यही अपना जीवन है। और इसी से अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो बरसात होगी, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो बरसात नहीं होगी। और संतों ने भी यही कहा है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की रक्षा करो, यही अपने जो है नियम है। और आज आपके यह धरती में जो धरती पवित्र है और पवित्र है, जब भी आज भगवान का यहाँ मंदिर बना है। और इन्होंने जो है 2 किलो सड़क के लिए कहा है ग्रामवासियों ने मंदिर के लिए, तो ये सड़क मैं बनाने की कोशिश करूँगा
बढ़ाऊंगा, ज़रूर बढ़ाऊंगा। लेकिन ये ज़मीन जो है रास्ता होना चाहिए, कटानी रास्ता होना चाहिए। कहीं मैं मेरे शब्द आपको कह दूँ और कटानी रास्ता नहीं होगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। रेगुलर रोड है तो मैं जो है मैं इसमें वो बनाने की कोशिश करूंगा। एमएलए साहब से कहूंगा डाम ये डलाएंगे, लेकिन मैं कराऊंगा, है कि नहीं? एमएलए साहब से कह दूंगा तो ये बात मान जाएंगे, छोटी सी बात है कि नहीं? तो ये सड़क में जरूर बनवा दूंगा। और बताओ कोई पानी की हो तो पानी का हौद बनवा देते हैं। यहाँ पर एक हौद बनवा देते हैं। सरपंच साहब हैं, आप भी हो सरपंच? हाँ? आप हो गए? हाँ तो ठीक है, तो प्रस्ताव दीजिए। दोनों कोई और तो उल्लो ही को प्रस्ताव तो हरबी को दे दीजिए जो हौद बनाओ चाहो, जल्दी दीजिए, फिर पीछे चले जाए मन ओलो में दिला कर दी ना सड़क की। नहीं फाइनल ये अब क्या काली मैं तो लिख ले आई ना, करा दूँ एमएलए साहब को, करा दूँ मुझे ही आपको, है कि नहीं? वो तो काम एमएलए साहब को ही है जो एमएलए साहब मैं करते हूँ, सीआर साहब कह दियो, फिर आई जी साहब आ गए ना अपन तो कोई पानी की व्यवस्था, पुलिस की तरफ मुझे लगा दी, कोई माँ चोरी चुकारी करेगा नहीं। और बताओ कोई सरपंच साहब? पानी वाली है? हाँ तो वो तो बनवाओ ही है कि नहीं? पाइपलाइन तो है ही था क्या? हाँ वाह। भारत माता की, भारत माता की। जसराज जी महाराज हम सती माता जी को प्रणाम करते हुए माँ मंडलेश्वर पूज्य बजरंग लाल जी, पांचला पीठाधीश्वर पूज्य सूरजमल जी, हमने प्रेमगिरी जी, आदरणीय सीआर साहब, आदरणीय BR गवाला साहब, श्रीमान इमताराम जी, जिला प्रमुख श्रीमान भागीरथ राम जी, छोटिया परिवार, सभी जनप्रतिनिधि, स्टेज पर विराजमान सन्यासी वृंद, उपस्थित सभी आसपास के इसी गांव के प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, युवा साथियों। नीमाराम जी बोले जन बीच बोलना गड़बड़ तो है, काम री बातें घोषणा करे और दूसरी जो बातें जिस हिसाब से हमें बतानी है वो कम समय में कितनी बता रहे हैं। हमारे ख्याल में इतना 51,000 रुपया जागरण दे तो ही कौन बतावे। तो ए बता इर मैं बीच में राजनेता ने बुलाना हो, मामला तो गड़बड़ है, बैठा जगह था हो चाहिए, पर क्योंकि बुलाउड़ा आउड़ा जगह ने बोलना जरूरी, नाराज हो जाए यारी मजबूरी वाला, ये वास्ते नाम भी बोलना जरूरी है आने। खैर ये जो अभी जितनी निम्बाराम जी जो चीज़ें बताइए, बहुत सारी ढेर सारी इतनी बातें, और उनमें से अपन सोचते हैं एक आधा कोई एक पकड़ कर आदर्श उसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें यहाँ से स्टेज से भी बताई गई है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर चिंतन और मनन, रात्रि के सोते समय क्या क्या बताई, मैं उसमें क्या ग्रहण कर सकता हूँ, इस बात का यदि हम ध्यान देंगे तो हमारा आना और आज का दिन जो खर्च हुआ है उसका लाभ होगा। वैसे आजकल परिवारों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, परिवार टूट रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमें जो जिस हिसाब से जो हमारा ताना बाना है, पूर्वज जैसे चलाते आए हैं, जो प्रेम भाव रहना चाहिए
वो बना रहेगा तभी हम जो है ना समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कहते हैं कि कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि साहब ये जो जीवन है ये इसका सार क्या है? तो उन्होंने ये बात में अच्छा बताते हैं करके उनको साथ लेकर और पतंग उड़ाने लगे। जब पतंग को काफ़ी ऊपर तक ऊंचाई पे चढ़ा दी, चढ़ाने के बाद में कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्यों पतंग बहुत अच्छी जा रही है, ऊंचा जाने का प्रयास कर रही है, परंतु ये जो डोर है ना ये बाधक है। तो अर्जुन तुरंत बोला साहब इसको तोड़ दो, डोरी को तोड़ दो तो खुली हो जाएगी, ये जाएगी आराम से। और कृष्ण ने उसको डोरी को तोड़ दिया। परंतु हम जानते हैं पतंग की डोरी टूटने के बाद क्या होता है। उसने ये देखकर सिर नीचा करके जोर से डाई लगा ली और वो जमीन पे आ गई। तो अर्जुन को बड़ा वो एकदम हुआ, उन्होंने कहा समझ गए होंगे ना। तब कहा कि ये जो डोर है ना इसमें बंधा रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए परिवार की जहाँ डोर ठीक है ना वो परिवार अच्छा है, समाज में प्रतिष्ठा है। और आज की जो दौड़ है चाहे किसी क्षेत्र की, उसमें भी वो सक्षम है। इसीलिए हम बंधे रहें, चाहे कहीं काम धंधा कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस क्षेत्र में कर रहे होंगे, लेकिन परिवार जो है भाव ये जरूरी है। और एक एक परिवार से ही गांव है, और गांव से ही अभी कुछ परिवारों ने सामूहिक राशि बोली, अच्छी बात है, मिलके बोली है, अच्छी बात है, उसको और आगे बढ़ाएं हैं और ये रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इतने बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ और मैं क्या बोल पाऊँगा पता नहीं क्या, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच और ऐसे दो संत लोग बैठे हैं बीच में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे यहाँ एक एप्लीकेशन दी है यहाँ जब सहयोग के लिए, सामुदायिक भवन है। यदि आपकी ज़मीन सार्वजनिक है तब तो उसमें हो सकती है, यदि मंदिर के नाम है तो उसमें नहीं हो सकती। इसलिए लेकिन सरपंच साहब पूर्व प्रतिनिधि कह दें, पूर्व सरपंच बजरंग जी कह रहे थे कि जरूरत होगी तो हम ज़मीन और यहाँ करवा देंगे, कटवा देंगे, सरकारी कर देंगे। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसके लिए जो है मैं विधायक कोष से पैसे आपके ही हैं, अब इसीलिए 7 लाख रुपए उस भवन के लिए जो है देने की मैं आपसे वचन देता हूँ। मैं प्रयास करूँगा, अगर नहीं है तो जल्दी ऐसा करके दे देना जो जिससे तुरंत वो कार्रवाई हो सके। बाकी जो प्रमुख साहब ने जो विषय रखा, इनके सामने जो कुछ दिया इन्होंने कहा, जैसा प्रमुख साहब कहेंगे वैसे होगा, कुछ करेंगे। मतलब आप लोगों के बीच आया, आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया, मैंने स्वागत के लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी आपका, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ स्टेज पे बोलने का मौका दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।